शब्द वर्णों से बनते हैं। मैंने आपको वर्ण पढ़ाए थे। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है, ध्वनि है, जिसके अन्य टुकड़े नहीं हो सकते, उसे कहते हैं वर्ण। वर्ण में मैंने तुम्हें स्वर व्यंजन पढ़ाए। स्वर में आपको ह्रस्व बताए गए, दीर्घ स्वर बताए गए, प्लुत स्वर बताए गए। व्यंजनों में व्यंजन माने वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनमें भी मैंने आपको 3 भाग इनके बताए। एक स्पर्श व्यंजन जो मुख के किसी भी स्पर्श से के माध्यम से होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ऊष्म ये अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जो स्वर और ऊष्म दोनों के मध्य स्थित हैं, वे अंतस्थ व्यंजन य र ल व। तीसरे मैंने आपको बताए ऊष्म व्यंजन जो मुख से गर्म हवा लेते हुए निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 है। श, श, स एवं हा। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयोग से बनते हैं, जोड़ से बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 माने गए हैं, श, त्र, ज्ञ और श। होने को तो और भी है। इसी प्रकार से अयोगवा, आपको अयोगवा बताए गए। अयोगवा ये वे वर्ण हैं जो दूसरे वर्णों के आधार से बोले जाते हैं। दूसरे वर्णों का आधार लेकर के जिन वर्णों को बोलते हैं उन्हें अयोगवा कहा गया है। अयोगवा के भी 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार, एक है, पहला है अनुस्वार। अनुस्वार ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है और श्रोर रेखा के ऊपर एक बिंदी होती है। अंक, पंक, रंक, पंकज, मंगल, अंग, इस प्रकार के जो वर्ण हैं वो आते हैं अनुनासिक में, इस अनुस्वार में। दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से होता है, उसे कहते हैं अनुस्वार। इसमें श्रोर रेखा के ऊपर चंद्र बिंदी होती है या बिंदी होती है। मानक हिंदी में बिंदी है, नहीं तो ये चंद्र बिंदु होता है। ये होते हैं अनुनासिक, जैसे दांत, गांठ, चांद, आंख, हंसना, इस प्रकार के ये जो वर्ण हैं इनको कहते हैं अयोगवा। तो ये जो वर्ण है वो कुल संख्या में 44 हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, इसमें 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, इस प्रकार से 33। 11 और 33 44, 4 संयुक्त व्यंजन 48, 2 अयोगवा 50 और 2 आगत ण, इस प्रकार से 52 होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको वर्ण पढ़ा दिए। फिर वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, अब पढ़िए शब्द विचार। ये जो शब्द विचार है वर्णों के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सार्थक वर्णों के मेल से बनी इकाई को शब्द कहते हैं। इकाई को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सार्थक वर्णों के मेल से बनी ध्वनि या इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे कपिल, अमित, शिवशंकर आदि। छात्रों, शब्दों को हमने 4 भागों में बांटा है। शब्द के प्रकार। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 1 श्रोत्स या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। फर्स्ट
तत्सम। तत्सम शब्द ये वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से जिसके तस हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गोधूम, कपाट, कंकण, कंटक, करपट, दुग्ध, दधी, घृत, मक्खन आदि। ये शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द ये वे शब्द हैं जो हिंदी के हैं, माने थोड़ी सा ठीक नहीं है, एकदम शुद्ध नहीं है, ये तद्भव शब्द है। ये जो तद्भव है ये है घी, रात, दिन, कांटे, गेहूं, माखन, किवाड़, कपड़ा आदि। दूसरा है देशज। तीसरा है देशज। ये वे शब्द हैं जो हमारे अपने स्थानीय जो शब्द हैं, स्थानीय शब्द अपने यहां के हैं, उन्हें कहते हैं देशज। जैसे झूला, थैला, पगड़ी, डंडा आदि। ये देशज, विदेशज। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं, चाहे वो अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, फारसी है, उर्दू है, या और कोई, या हॉलैंड के शब्द हैं, नीदरलैंड के शब्द हैं, डच हैं। इस प्रकार जो शब्द हैं उन्हें कहते हैं विदेशज। डॉक्टर, हॉस्पिटल, बंदूक, तोप, तौलिया, आदि। ये जो शब्द हैं ये हमारे विदेशज शब्द हैं। एक मैंने आपको बताया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरे हैं व्युत्पत्ति। हो गई है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मैंने आपको 4 प्रकार बताए। पहला तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या
बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ी शब्द, ये वे शब्द होते हैं माने जो बने तो 2 शब्दों के योग से हैं, लेकिन यदि हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं तब इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे कमल, कमल, इस कमल को का धन मा धन ला कर दे तो इसका फिर कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। कमल अलग अलग अलग। ऐसे ही सफल, नवल, हल, कलम, इस प्रकार के जो शब्द हैं रूढ़ी माने जिनको अलग करने पर वो कोई अर्थ नहीं रह जाता, उन्हें कहते हैं रूढ़ी शब्द। दूसरे हैं यौगिक। जो यौगिक शब्द हैं ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं, 2 शब्दों के योग से बनते हैं, 2 शब्दों के योग से बने शब्द, 2 शब्दों के योग से बने शब्द। जैसे हिमालय, गंगा पुत्र, राजपुत्र, बैलगाड़ी, गंगाजल, परमेश्वर। बहुत शब्द हैं, जितने भी तत्सम शब्द हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। अनाथालय, रसोई घर, अनाथालय, रसोई घर, राजपुत्र, बैलगाड़ी, घुड़सवार। माने यौगिक में लगभग जो तत्पुरुष समास के जो शब्द हैं वो यहां आ जाते हैं। तीसरा है योग रूढ़। ये वे शब्द हैं जो बनते तो 2 शब्दों के संयोजन से हैं, 2 शब्दों के मेल से हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है, इनका अर्थ कहीं और जाता है। जैसे दशानन, जैसे दशानन। तो जो दशानन है 2 शब्दों के संयोजन से बने हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग गया। दशानन है जिसके, तो रावण हो गया, ये दशानन हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, सहस्त्रबाहु। अंशमाली, वीणापाणी, चक्रधर, गिरधारी, महादेव, महात्मा, पुरुषोत्तम, आदि। ये शब्द बन गए आपके व्युत्पत्ति के आधार पर, तो रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़। प्रिय छात्रों, तो मैं आपको शब्द विचार के माध्यम से मैंने आपको 2 शब्द बता दिए, उसके 2 प्रकार बता दिए। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बता दिया, आपको व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर बता दिया। तीसरा शब्द का प्रकार है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं। एक है विकारी शब्द, विकारी शब्द ये वे शब्द हैं जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। उन शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। ये संख्या में कुल 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एवं क्रिया। ये संज्ञा में 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके विषय में हम आगे आपकी जो संज्ञा के शब्द के जो विकार तत्व हैं उनमें पढ़ेंगे। दूसरे है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ये वे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर इनमें जो परिवर्तन नहीं होता है, ये बदलते नहीं है, उसी प्रकार से रहते हैं, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। ये जो अविकारी शब्द हैं ये भी 4 हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, एवं विस्मयादि बोधक। इनके विषय में भी आगे पढ़ेंगे। चौथे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द के 2 भेद हैं। एक है सार्थक, सार्थक शब्द, दूसरे हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। अर्थ के साथ जिनका कुछ अर्थ निकले उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। इन शब्दों में मिलते हैं पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, शब्द समूह के लिए एक शब्द। एक होते हैं शुद्ध संबंधार्थक है समानार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, विलोचन, शुद्ध संबंधार्थक, एकार्थक वाले। इनका एक ही अर्थ होता है आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द ये वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन शब्दों को निरर्थक अर्थ कहते हैं। जैसे चाय के साथ वाय, ठंडा वंडा
अंट शंट, छाता वाता, रोटी फोटी, इस प्रकार के जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम कहते हैं निरर्थक शब्द। ये निरर्थक शब्द है। तो इस प्रकार से मैंने आपको शब्द के 4 प्रकार बताए, एक उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इनमें मैंने 4 प्रकार बताए। एक आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, फिर व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द एवं योग रूढ़। उसके बाद मैंने आपको बताए प्रयोग के आधार पर शब्द के अर्थ प्रकार। ये 2, एक विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयाद बोधक। चौथा मैंने प्रकार बताया सार्थक शब्द। सार्थक शब्द इन शब्दों में माने जिनका अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। इनमें पर्यायवाची हैं, इनमें विलोम शब्द हैं, इनमें श्रुति शब्द भिन्नार्थक हैं, इनमें अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी जिनका अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी माने जैसे तीर माने किनारा, तीर माने बाण, अंक माने गोदी, अंक माने संख्या। इस प्रकार से अनेकार्थक शब्द समूह के लिए एक शब्द। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो होते हैं सार्थक शब्द। दूसरे मैंने आपको निरर्थक शब्द। ये शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, चाय बाय, ठंडा बंडा, पानी वानी, अंट शंट, है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको कहते हैं हम निरर्थक शब्द। छात्रों, आप ये सारी चीजें एक तो अपनी व्याकरण की पुस्तक के माध्यम से इन्हें फिर से इनका अध्ययन करेंगे, और जो भी सामग्री आपको भेजी जा रही है वह आप लिखित रूप में लिखेंगे। और जो भी भैया हमारे सहयोग से रह गए हैं या जो अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो कोई भी भैया जिनके संपर्क में वो हैं, आप प्रिय उन्हें बता दीजिएगा। और आपको जो सामग्री भेजी जा रही है उसे आप कॉपी पे करके फोन पर भेज भी सकते हैं, जिससे हमें लगे कि हमारा काम छात्र कर रहे हैं। धन्यवाद। छात्रों, इसके अतिरिक्त जिन स्वरों के जिन व्यंजनों के बारे में हम पढ़ते हैं उन्हें अयोग वाक्य के नाम से भी जानते हैं। अयोग वाक्य के नाम से जानते हैं। अयोग वाक्य वे वर्ण है, वे वर्ण जो दूसरे वर्णों के आधार माने संबल लिए हुए, आधार लिए हुए, आधार से बोले जाते हैं। आधार से बोले जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण केवल नासिका से होता है। इन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। जैसे रंक, पंख, अंक, अनुनासिक। ये वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख एवं नासिका, मुख एवं
नासिका दोनों के माध्यम से होता है। दोनों के माध्यम से जैसे दांत, आंख, गांठ, चांद आदि। इसके अतिरिक्त कुछ व्यंजन दो व्यंजनों के सहयोग से भी बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यंजन दो व्यंजनों के सहयोग या संयोजन या जोड़ से बनते हैं, दो व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, क, श,